कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम भक्त भी नहीं होते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर, प्रवचनों से, वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्राप्त होगी तुझे, यानी तू स्टार्ट करेगा, तेरा एडमिशन होगा, तब तो तू भगत बनेगा। और जब तक ये भ्रमित करने वाले वचनों से भ्रमित होकर कोई पूजा करता है, कोई कुछ करता है, तब तक आध्यात्मिक लाभ आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, यह आप जी का बड़ा सौभाग्य है। आप बालक हो, ये समझो कि आप पेशेंट हो, और ये दास डॉक्टर बना दिया इस जन्म मरण के रोग के नाश करने वाला। इस दास को पता है आप जी को कितना दीर्घ रोग है, दास को ये भी मालूम है आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। जब से आपने परमेश्वर के द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति प्रारंभ की है, उसके बाद आपके अंदर कितना परिवर्तन और कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ये शायद आप नहीं समझ सकते, ये दास समझ सकता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है। पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, टांग टूट गई और साथ में जख्म होगा, ब्लड आवा घना, तो डॉक्टर के पास जाते ही वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उस ब्लड में रोकेगा ताकि यो ब्लड का स्राव जो है, रक्त का स्राव बंद हो। और तब तक यदि उसको पीड़ा हो रही है व्यक्ति को फ्रैक्चर होने से, तो वो ये सोचता है कि ये तो दुख बाद में देखूंगा इसका कष्ट, पहले इस ब्लड के, रक्त के स्राव को बंद करना अनिवार्य है, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वो मरीज यूं सोचा कि अच्छा डॉक्टर है, इसने तो मेरी जान निकलन हो रही है, इसने कोई इसका व्यवस्था नहीं की, इसको छेड़ता ही नहीं है, तो डॉक्टर उसकी परवाह कराया नहीं करे और कहता है ठीक हो जाएगा, अभी करता हूं, अभी करता हूं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप जी जब यहां आते हो, परमात्मा की शरण में आते हो, तो परमेश्वर कबीर जी आप जी का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करेंगे। आप किसी वस्तु की डिमांड लेकर आते हो और मालिक को पता है कि 10 दिन के बाद इसकी जान जानी है, इसका जीवन नहीं है, तो वो परमात्मा आपके उन जो डिमांड आप लेकर आए को पेंडिंग कर देगा। आपके जीवन का एक्सटेंशन करना जरूरी होता है, उसके लिए आप समझ नहीं पाते हैं, आप उस डिमांड के ना होने से आप नाम खंडित कर देते हो, मन में दोष ले आते हो, मैं 3 बार आ लिया, मैं 4 बार आ लिया, मैंने पाठ भी करा लिया, रिन्यू कर लिया,
100 उलाने दे देते हो, आप बालक हो। लेकिन वो परमात्मा आपकी नहीं सुनेगा। आपकी वह डिमांड पूरी कर दी, 10 दिन पाछा मर गया, फिर क्या डिमांड होया हो? आप जी को परमात्मा चाहता है कि यहां से मोक्ष करूं, मुक्त करूं, आपको पीछा छुड़वाऊं, तेरा असंग जन्म हो गए, यहां धक्के खाते हैं, असंग जन्म हो गए, डिमांड करते करते ये पूरी ना हुई, इतने मृत्यु बोले। एक कवि ने एक भजन बना रखा है, आया बुढ़ापा बैरी पड़ी परिवार में ममता गहरी, आया बुढ़ापा बैरी पड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता डालो या मन में रहरी, हेली करवा जो खड़ी रहेली करवा जो खड़ी। बूढ़ा हो गया, शमशान घाट पर लाकड़ी जान हो रही है, और कितने उमंग भरे बैठा है कि पोता डालो या मन में रह रही, ये छोटे पोते का और ब्याह हो जा, फिर बेशक मर जा मैं, और एक हेली बनवा जो, एक बुढ़ा एक मकान बन जा, बस पूछा मत। अब पुण्यात्माओं, तो ये डिमांड जो हम करते रहते हैं, ये तो असंग जन्म हो गए करत्या ने। हेली भी बन गई, पोता ही ब्याह अगर मर गया, फिर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, उसी हेली के पाछे बैठेगा आकर छाव में, अंदर भीतर भी ना बढ़न दे, कोई लठ मारेंगे। तो जो काम हमने करना चाहिए वो करें, और जो होना है, जो कुछ भी करना है, वो प्रभु ने ही करना है, जितना उन बच्चों का संस्कार है। लेकिन जब आप इस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाओगे, फिर आपके भाग्य से अधिक भी लाभ मिलेगा, और आपके भाग्य में जो पाप होगा, कर्म दंड होगा, पाप कर्म दंड होगा, उसको नाश करेगा, उस आपदा को हटाएगा, खत्म करेगा, और तभी भक्ति में रुचि बना करती है। पुण्यात्माओं, बहुत बार आपको दिखाते हैं कि ये तत्व ज्ञान एक ऐसा भोजन है जो आत्मा को रह रहकर खिलाना चाहिए और खाना चाहिए। आत्मा में दृढ़ता आती है, और फिर वो विश्वास बनता है कि हम जो साधना कर रहे हैं सचमुच सही है। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि संत गुरु वो नकली हुए हैं, उनकी एक थ्योरी थी, परमात्मा निराकार है, और जैसे कर्म कोई करेगा वो भोगना ही पड़ेगा। यो गीता का ज्ञान, जैसे कर्म करेगा फल देगा भगवान। अब पुण्यात्माओं, यदि हम कर्मों के आधार पर ही रहेंगे, कर्मों के आधार से ही हम चलेंगे, तो हमारे कर्म में भाग में कोई दंड, ऐसा पाप का कर्म दंड आ गया है कि हमें बहुत हानि होनी है या मृत्यु हो जानी है, तो पाप के कारण हमारे ऊपर संकट आते हैं। और यदि कोई ये कहे कि भी संकट तो आवेंगे, भक्ति करता रहे, तो उस भक्ति का क्या फायदा? अब जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया और उस कांटा वो टूट गया, अंदर दिखाई दे नहीं रहा और उसको पीड़ा हो रही है, वो किसी के पास गया, उसने कहा देख, उसने पैर साफ करके बता दिया तेरा कांटा लग रहा भाई, और इस कांटे के कारण पीड़ा है। कोई ये कहेगा कि कांटा तो निकलेगा नहीं, तो जूता पहन ले और फिर कांटा नहीं लगेगा। पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला है। और फिर जूता पहने इस डर से पहनेगा वो कि ये भगवान कहीं फिर ना कांटा लग जाए या फिर बिजली ना गिर जाए, यानी फिर। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं, उनकी एक ही थ्योरी थी, एक ही सिद्धांत था, वो ज्ञानहीन थे, वेद ज्ञानहीन थे। वो कहा करते थे कि जैसे कर्म जो करेगा, यानी आपके प्रारब्ध में जो पाप है उनका दंड भोगना पड़ेगा, पाप के कारण कष्ट होते हैं। पुण्यात्मा, कोई भी दुखी प्राणी
परमात्मा की खोज में चलता है। इसलिए चलता है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो दुखों का निवारण करते हैं। इसलिए वो किसी संत ऋषि या मंडलेश्वर महंत आचार्य के पास जाता है। अब वो आचार्य जो ऋषि है या गुरु है जो भी है, वो जाके उसको कोई जंतर मंत्र या पूजा या कोई दान करने की विधि अवश्य सलाह देता है। और जब उससे कोई लाभ नहीं होता तो वो कह देता है कि ये तेरे प्रारब्ध का भोग है भाई, प्रारब्ध कर्म में दंड है, तेरे पाप कर्म का भोग है, तुझे भोगना पड़ेगा, ये प्रारब्ध में लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर 2-3 उदाहरण दे दिया करते, जैसे श्री रामचंद्र जी ने भी अपने किए हुए कर्म का दंड भोगना पड़ा। सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, कृष्ण रूप में आकर उसी विष्णु जी ने श्री राम रूप का बदला देना पड़ा। एक शिकारी जो बाली की आत्मा थी वो शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण जी अवतरित हुए, जन्म लिया देवकी जी के। और फिर वो उस बाली वाली आत्मा के द्वारा श्री कृष्ण जी का वध हुआ। उनके पैर में तीर मार के उनका वध किया। किसने? उस बाली वाली आत्मा, एक शिकारी। तो यहां कहा करते कि तो भगवान ने भी किए हुए कर्म का दंड भोगना पड़ा तो आपको भी भोगना ही पड़ेगा। तो आम आदमी एक बार तो संतुष्ट हो जाता था, बस ठीक है, लेकिन फिर भी आत्मा को ये विश्वास नहीं होता, वो फिर किसी और संत के पास जाता है, वो भी फिर कुछ दिन ऐसे बढ़ावा, लास्ट डायलॉग यही सुना देता, या तो वो मर जाता जो संकट निवारण के लिए धक्का भटका बेचारा, या फिर वो नास्तिक हो जाता। और यही कारण रहा कि इस पूरे विश्व में अब कितनी आबादी नास्तिक हो चुकी है। पूरा चीन कम्युनिस्ट में नास्तिक, रूस नास्तिक, कितनी आबादी। और जो क्रिश्चियन हैं या मुसलमान भाई हैं, ये भगवान भक्ति अवश्य कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर दया रही नहीं, मांस निरा खाएं। ऐसे सिख लगभग 70% सिख समाज मांस खाने लग गया। और अब हिंदू समाज में बिजली गिर गई, ये भी मेरे ख्याल में 70-80% हिंदू भी लाग गए खाने, नहीं 60 तो जरूर खाने लगे। तो इस प्रकार नास्तिकता बढ़ती जा रही है और विकार बढ़ गए, क्योंकि भगवान का डर रहा नहीं। भगवान, क्योंकि भगवान का डर जब बढ़े, जैसे ही आप जी उपदेश ले लिया, आप जी को नियम बताए जाते हैं कि ये नियम अंतिम श्वास तक आपने निभाने हैं, और आप जी कोई नियम भंग कर देते हो नोविंगली, जानबूझ के, फिर कुछ दिन के बाद आपको ऐसा झटका लगता है और आपके समझ में आवा है कि मैंने नाम तोड़ दिया, मेरी मर्यादा भंग होगी, इसलिए मुझे कष्ट हुआ। तो आप तुरंत आते हो और दोबारा उस नाम को सुचारू करवाते हो, दोबारा उपदेश लेते हो, वो कनेक्शन जो कट गया था दोबारा जुड़वाते हो, या दोबारा उपदेश दे दिया जाता है। आगे के लिए उसको सावधान कर दिया जाता है कि बार बार ऐसा करेगा तो परमात्मा सुनेगा नहीं तेरी। तो पुण्यात्मा फिर वो डरता है और बुराई नहीं करता, तुरंत त्याग देता है। और जो परमात्मा की शरण में नहीं है, वो कितनी कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जब तक उनके पुण्य चलते हैं तो वो खूब कुबद करते हैं, डाके भी मारते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, मनुष्यों की, पशुओं के मांस भी खाते हैं, शिकार भी खेलते हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन फिर इकट्ठा होगा उनका इकट्ठा होगा, जब याद रखेंगे क्या होगा। अब जैसे कोई बच्चा स्कूल में आता है, विद्यालय में प्रवेश है, और वो शरारत करता है, नियम भंग करता है, विद्यार्थी अपनी विद्या ग्रहण नहीं कर रहा ढंग से, तो अध्यापक उसको प्रताड़ित करता है, धमकाता है, डराता है, खुरकाता है, कान पकड़वा दे, और जब वो बच्चा स्कूल छोड़ जाता है, इन मर्यादाओं को ना निभाने के कारण वो स्कूल त्याग देता है, और वो बच्चा फिर चाहे गधे पे बारी लो, टीचर ना कहे तो क्यों धक्के खानता है,
वो कितना भटको, कितना जाओ, कितनी उल्टे काम करो, टीचर फिर उसको नहीं धमकाता, शिक्षा प्राप्त कर जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक विद्यालय है परमात्मा के पाने वाला, एक ही हॉस्पिटल समझो जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने वाला। तो यहाँ आप जी ने अब परमात्मा के अनुकूल रहना पड़ेगा। आज कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष यहाँ साधना की, 4 वर्ष, 5 वर्ष और अपनी भक्ति की मर्यादा में रहे, और फिर वो नाम तोड़ गए, किसी अपनी नालायकी से छोड़ दिया, आना जान 100 दोष निकाल कर हमारे अंदर। अब वो कहते हैं कि हमने 3 वर्ष हो गए वहां जाते नहीं आश्रम में, और हमारा ठीक काम चल रहा है, कितना कुछ नहीं होता, अरे तेरा और कहते हैं हम नाम तो वो ही जाप करे हैं, मंत्र तो वही जाप करते हैं, लेकिन गुरु छोड़ दिया। अपने आत्मा जब तक उनके वो पुण्य चलेंगे जो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष यहाँ रहकर चले गए, तब तक तो उनको नो प्रॉब्लम। और जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो इन्वर्टर को नहीं चल रहा है। सतगुरु संगत छोड़ कहते 1,00,000 वर्ष जब कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर काल के आधीन। अपने परम संत को छोड़ के और उन मंत्रा कहते 1,00,000 वर्ष जप करता रहे, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए। ना तो इंद्रियों में फर्क पड़े, ये कमजोर नहीं होंगी यानी बुरी इंद्रियां, और न ही पाप कर्म नाश होगा, और काल के अधीन यही धक्के खाता रहेगा। इन सभी पहलुओं पर विचार करके पुण्यात्माओं आप जी ने अपना जीवन सफल करना है। अब प्रश्न चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति के बारे में अपरिचित होने से कोई कुछ साधना करते हैं, कोई कुछ साधना करते हैं, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा था और उसको कोई ये कहे भी कांटा तो निकले, कोई ना जूता पहन ले। अब कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये जितने भी संत ऋषि महर्षि हुए हैं, ये यही कहा करते थे कि ये तो तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जब उनकी दाढ़ नहीं गलती, वो आने वाले से जो कुछ भी लेना देना, दक्षिणा लेनी, पूजा करवानी, सब करवा के छक लेते, जिस कारण से आज हम नास्तिक हो गए। कोई तो जैसे किसी को कोई टेंशन होगी, टेंशन का कारण क्या है कि कोई काम ना हुआ उसका, जिस कारण से उसको टेंशन होगी। तो उस संतों से हुआ नहीं, मंदिर मस्जिदों से हुआ नहीं, आखिर में फिर टेंशन बुलाने के लिए उसने गुट्टी लानी शुरू कर दी। कोई सिगरेट में चरस डाल के पी ले है, कोई दारू पी, शराब पीने लग गए। तो पुण्यात्माओं, शराब से टेंशन खत्म नहीं हो सकती, सिगरेट बीड़ी पीने से टेंशन खत्म नहीं हो सकती। टेंशन खत्म होगी जिस कारण से वह टेंशन बनी है, वो कारण ठीक हो। तो वो कारण आपके प्रारब्ध में दुख है, तो ना तो ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ही ये ब्रह्म कर सकता, ना पर ब्रह्म कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा कर सकता है, और वो भी उसने विधि बताई है कि अपना ये सत साधना करो, सतनाम की भक्ति करो, पूर्ण संत की शरण में रहो, फिर आपके भाग्य में जो भी कोई पाप कर्म होंगे उनको नाश कर दिया जाएगा। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए उनके थोड़ी सी थ्योरी दिखाता हूं, सिद्धांत दिखाता हूं। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका, आपको सदग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं। पहले तो हम वेद सुने थे, इस दास ने 37 साल की उम्र हो गई थी जब ये नाम प्राप्त हुआ सतगुरु का। दास ने वेद सुने थे पर देखे नहीं थे, वो किसे हो, लंबे हैं, मोटे हैं, या कितने कोई ताम्र पात्र पे लिख रखे हैं, या कोई कागज पे लिखा हुआ ज्ञान है, इतना भी नहीं था। लेकिन कहाँ थे हम यहाँ तक सीमित थे, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, ये घोट रहे थे।
या हनुमान चालीसा। तो इस तरह के हम उन यथार्थ ज्ञान से इतनी दूर हो गए थे, और धीरे धीरे भी श्रीमद् भगवद गीता को हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा मोतियाबिंद था ज्ञान का। अब कबीर परमेश्वर जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने हमारी आंखों का वो ज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। अब हमने दूर तक दिखने लग गया, कति साफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम उसको नहीं समझ पा रहे थे, यथार्थ ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे। तो अब आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये सदग्रंथों से रूबरू हो रहे हो। और दूसरी कृपा मालिक ने ये कि आज सब बहन भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सारे शिक्षित हैं। और पहले तो ये मंडलेश्वर झूठे गुरु ऋषि ब्राह्मण हमने बकाए जान दे कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, क्या नाम पुराणों में ऐसे लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। तो हम उनकी बातें सच्ची मान्या करते, क्योंकि ये सोचा करते ये संस्कृत पढ़ना आता है इनको, और सारे संस्कृत में सदग्रंथ लिखे हैं। तो अब इन्होंने अनुवाद कर दिए, हालांकि इन्होंने कुछ एक उसमें गोल मोल भी करने की चेष्टा की है, लेकिन वो स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन हो गया उस मोतियाबिंद का। यानी हमारे को वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च मिल गई। अब हम खोज लेते हैं कि यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो आपका सौभाग्य है कि आपको इन सदग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, और साथ में ये अनमोल ज्ञान आपके सामने निर्णायक हो रहा है। तो आपकी किस्मत का कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वो ऋषि महर्षि ये नकली क्या कहा करते थे, और कहते थे कि हम वेदों को सही मानते हैं, वेद ज्ञान सत्य है, लेकिन उनका अपना अनुभव वेदों के विपरीत था। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक हैं? हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फैक्स और फोन नंबर है इनके। ये देखिएगा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार दिखाते हैं। 5वां स्कंध श्री संक्षिप्त देवी भागवत 282 और 83 पृष्ठ पर, 282-283। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। ये बृहस्पति जी के विचार हैं। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यानी जो प्रारब्ध में पाप लिखे हैं या पुण्य लिखे हैं वो सारे भोग का ही समाप्त होंगे, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक है। कितनी बढ़िया थ्योरी बता दी कि ये सुख और दुख, जिसको सुख है उसके तो पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और जिनको दुख है उनके पाप नष्ट हो रहे। ये तरीका बता रखा पाप नाश करने का, कि सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की। अब ये है देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अपने अमृत वचन। ये कह रहे हैं कि भाई पाप जिसको घना दुख से उसके पाप कटने लग रहे हैं, कटने दो।
और जिसके सुख गणे हैं, जिसको सुख है उसके पुण्य नाश होने लग रहे हैं, वो होंगे ही होंगे। ये तरीका है। और फिर क्या कहा है कि विद्वान पुरुषों को चाहिए कि दुख में भी सुख का अनुभव करे। अरे भले आदमी पेट में दर्द हो रहा हो, तिल की नहीं मारेगा आदमी। किसी के पेट में दर्द हो और उन्होंने कहे कोई बात नहीं, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तू बस इस दुख में सुख को अनुभव करे। सुख का अनुभव जब होगा जब उसको इसी जड़ी मिला, पेट का दर्द ठीक हो, और फिर आपका सुख में अनुभव हो गया। इन नकलियां की बात का नाम ने फाइनल मान रखी थी, क्योंकि संस्कृत बोलिया करते। आजकल जो एक और बीमारी चल रही है, जो घनी अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। वह विद्वान में पढ़ा है कि टट्टू विद्वान पढ़ा है, उसने मनमाना पंजाबी ना आती हो, उसने संस्कृत ना आती हो, के विद्वान हो। भाषा का काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना से, अपनी मातृभाषा है, वो ज्ञान सही हो उसमें। तो इन महापुरुषों ने एक अनमोल काम किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के बाद, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, आम आदमी भी बोल समझ सके, और इसी भाषा में वो ज्ञान बोल दिया। तो वो संस्कृत बोला करते, इसलिए हमने सोचा करते तो विद्वान न पड़े। एक बार जींद जिले में वहां एक जोड़ है तालाब, जिसमें ऐसा बुंडा पानी गधे भी ना पीवे, और उसमें ये नहाका आया करे बड़ी आत्मा, जिनको मोक्ष नहान की कोई बता रखी क्रियाएं, और उसमें मोक्ष मानते हैं। वहां एक घीसा पंथियों के आश्रम है 2, और घीसा साहिब जी जो थे वो कबीर परमेश्वर के शिष्य हुए। उनसे उनको परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे, उन पुण्यात्माओं में से। लेकिन उनके अनुयायी उस यथार्थ ज्ञान से अपरिचित हैं। वो पिंडारे आश्रम बनाकर अपना चिमटा गाड़ रहे हैं। ये दास वहां इन कबीर पंथी होने के कारण इनके संपर्क में रहा करता था, चला जाता था, ये कोई समागम करवाते थे, तो ये दास वहां गया हुआ था। तो वहां वो क्या कराते हैं, शाम को सत्संग करते हैं, तो उनकी अलग से एक स्टेज तख्त से डाल दिए जाते थे। जो आमंत्रित वक्ता होते थे संत, उनको उन टेबल पर बैठने के लिए उन तख्तों पर श्रद्धा से वहां विराजमान कराते थे, और फिर उनको नंबर वाइज बोलने का टाइम देते थे। तो उनमें एक ऐसा था, वो क्या कहता था कि ये जीव अपनी अज्ञानता के कारण अपने आप को जीव समझता है, ये तो परमात्मा है, ये तो आत्मा है, आत्मा को कष्ट होता ही नहीं, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, ये कष्ट तो शरीर को होता है। वो पता नहीं 5-4 उदाहरण दे दे और सारे श्रोता नो का सही बात कहे। अब जो आम सुनने वाले ज्ञान से हटकर कोई ज्ञान दे है, वो भी अच्छा लग गया करे। तो तीसरा दिन हो गया, जैसे आज वाली रात ने, अगली रात ने 2 दिन हो गए। उसने न्यू का तेर वो जो दूसरे वक्ता थे वो फीके पड़ गए। अब श्रोता तो इसकी बात में गर्दन हिलावे हैं, और यही तरीका था उनके शास्त्रार्थ में, उनके ज्ञान को सराहने और विसराहने का। को ताली पीट देता और को वाह 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 नो कर देते, तो दूसरे पड़ जाते थे फीके। तो दूसरे वो वक्ता थे, उन्होंने सोची भाई इसने तो सारी हवा लूट ली और बात करे बकवाद। क्या कह रहा है वो, एक दिन कभी एक बार मैं चला जा रहा था, एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा थी और वो चिल्ला रहा था चारपाई पर। मैंने उसको कहा, अरे भोलिया जीव, तू जीव नहीं है, तू तो आत्मा है, तू शरीर नहीं है। और मैंने उसको ऐसा कहा, एकदम उसकी बुद्धि फिर गई, उसने अपने आप को आत्मा मान लिया, उसकी पीड़ा खत्म। वो कहता भी तेरे को पीड़ा नहीं, शरीर को पीड़ा है, तू क्यों रो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तीसरे दिन शाम ने सत्संग कर लिया, और वो उनके अलग अलग कमरे थे, उनमें वो चले गए। बाबा जी वो मंत्र संत थे,
तो 2 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया। उस वक्त आ गया, दोनों कहता तू तो आत्मा है, आत्मा का पीड़ा नहीं होती, शरीर का दर्द है, शरीर भोग लेगा अपना, आत्मा को इससे क्या लेना देना। उसका पेट में दर्द हो गया, मारा किलकी, बुरी तरह डड्डा व डांगर की डाल। वो दूसरे आश्रम के संत के पास कार थी, वो उस आश्रम वाला जिसमें सत्संग हो रहा था, वो साथ साथ थे, थोड़ा ही फैसला, गेट थोड़ी दूरी का 9 द्वार लगे। तो वहां से कार मांग के लाए, वहां से 3-4 किलोमीटर है मेन हॉस्पिटल, ये शहर पंडारा से जींद, वहां ले गए। तो सुबह लाए उसने 6-7 बजे, 2-3 घंटे वहां रखा, ठीक हो गया, उसका दवाई बट्टी आराम लग गया। तो वो सहज उतर कर चल रहा है, जो कुछ 10 चाचा लग रहे हैं गाड़ी में थे, और वो कमरे में बढ़ गया अपने में। और पीछे पीछे वो दूसरे वक्ता ने बोले, रा बाबा जी तो आत्मा था, क्यों डिड्डा हुआ था, फिर तू क्यों रोआ था काले, अब क्यों चिल्ला रहा था, तो आत्मा है, तुझे पीड़ा कहां से होगी, दुख में भी सुख का अनुभव कर। ये बृहस्पति जैसे विद्वान, वो सुख का अनुभव तो जब हुआ जब उसके पेट की पीड़ा उस औषधि ने खत्म कर दी। इसी प्रकार ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार आपको दिखाते हैं। पुणात्माओं, ये राक्षस क्यों कहने लगे न, बाकी तो ये एक ही पिता की संतान है, ब्रह्मा जी की, लेकिन ये क्या करते थे, ये इन पर विकार ना छूटे और साधना भी करते रहे, तो वो अलग कर दिया उनको भी, तुम नारे रहो, तुम विकार नहीं छोड़ते, निकाल दिया जाता था साधना से। तो वो साधना भी करते रहे और मांस मिट्टी भी खाते रहे, इसलिए उनको राक्षस कहने लगे। अब ये प्रहलाद उसी ग्रुप में था। अब देखिएगा, ये वही श्रीमद् देवी भागवत, अब 4था स्कंद है ये। अभी आपने 5वां स्कंद देखा था, 4था स्कंद 243 पृष्ठ पे है, और ये है संक्षेप देवी भागवत। यहां से व्यास जी कहते हैं, व्यास जी राइटर हैं इस पुराणों के। व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। यहां तक तो इसने अपनी बता दी, 2 सट्टे मारने थे, मार दिए। आगे क्या कहे, धर्म के मर्मज महाशो प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है, यानी ब्रह्मा जी इनका ज्ञान का स्रोत है सभी का, देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का भी, यानी ब्रह्मा जी को फाइनल मानते हैं वेद ज्ञानदाता। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी का ज्ञान बता रहा है, उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से हार के परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। अब बताओ, ये बोले आदमी भंडारा, यहां तक यूं कह है कि मैं दानवों, तुम मेरे भगत हो, तुम मेरे यजमान हो, भगत हो, तुमने डरना नहीं चाहिए और ना पाताल में जाना चाहिए, क्योंकि अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर यूं कह है, ब्रह्मा जी से सुना था मैंने कि प्रारब्ध तब भोगना पड़ेगा। तुमने एक बार परास्त होकर, देवताओं से परास्त होकर
धरातल पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं प्रारब्ध विफल कर सके। विपरीत समय के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर कह पताल में जाना ही पड़ेगा। अरे यह बकवाद करने लग रहा, मैं रक्षा कर लूंगा। तो इनकी ये छुरी थी और न्यो बढ़ा रखे थे हम सारे अज्ञानियों ने। ये तो सतयुग के ऋषि महर्षियों का जिक्र है। एक युग कलयुगी ऋषि और था, इसके ज्ञान की खाल भी गेल उतारनी पड़ेगी जब, क्योंकि इन पुराने तथा थोड़े बहुत से उल्टे से हो लिए थे। यू गणा बीच में टांग अड़ा के गढ़े भक्तों को बर्बाद कर गया। ये देख, ये महर्षि दानंद सत्यार्थ प्रकाश है, इनका अनुभव की पुस्तक। ये सत्यार्थ प्रकाश है और इसको ये महर्षि दानंद जी कहते हैं, मैंने वेदों के यथार्थ ज्ञान से युक्त कर रखा है। जो वेदों का ज्ञान है वो इसमें सरल करके मैंने लिखा है। तो आम आदमी ने न्यो सोच लिया था कि भी महर्षि दानंद तो वेदों के ज्ञाता है और जो इन सत्यार्थ प्रकाश नामक अपनी रचना में लिखा है वो फाइनल है, सही है। तो इन हमने वेद पढ़ने भी छोड़ दिए थे और इस सत्यार्थ प्रकाश पर हम आश्रित हो गए थे और इसी कारण से ये सारा काम बिगड़ गया। इसमें क्या लिखा सत्यार्थ प्रकाश के विषय में कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण ही संविनता है। ये किसने लिखा कि वेद आदि सदशास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा इसकी रचना की गई है। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक है वैदिक कीर्ति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये इनका दूरभाष। तो इसमें सातवें समुल्लास में ये देखियो 154 पृष्ठ पर तो ये कह रहा है परमात्मा निराकार है। ये तो 155 पृष्ठ है और ये सत्यार्थ प्रकाश है 154 पृष्ठ पर। किसी ने पूछा, प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अब 155 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया, क्या भक्ति भगवान की साधना करनी चाहिए? स्वामी जी कहते करनी चाहिए। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, स्वामी जी कहते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, पाप नाश कर देगा? उत्तर, स्वामी जी कहते नहीं, पाप नाश नहीं होते। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? फिर किस लिए करें भक्ति? प्रश्न करता ठीक प्रश्न कर रहा। उत्तर कहते हैं स्वामी जी कि उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है? उत्तर, प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर वो क्या फल है? अब स्वामी दानंद जी का उत्तर है, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता और उपासना और उत्साह और सहायता मिलना। उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह देवता, यहां तक है भगवान निराकार। और फिर नो कहे अगले पृष्ठ पे नो कहे उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म से भी दूसरे भगवान से मिल ले जाके और परमात्मा का ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और पाप नाश नहीं होते। इसने 163 पृष्ठ पर कति डिफाइन किया इस बात को। ये देखिएगा 163 पृष्ठ पे प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है व नहीं? अक्षमा करना या नाश करना एक ही बात है। उत्तर स्वामी जी का नहीं, पाप अक्षमा नहीं करता। अपने आत्माओं, अभी आपने जो थ्योरी पढ़ी इसकी कि
उपासना से पाप नाश नहीं होते, साधना से और लाभ मिलते हैं। क्या मिलते हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। अरे भले आदमी हो, एक मोटी सी बात है, कोई साबुन बेच रहा साबुन, और साबुन के गुणों में तो लिखा हुआ है कि साबुन कपड़े का मैल नाश कर देता है, और किसी ने बोर्ड ला रखा है बहुत बड़ा थोक विक्रेता साबुन का, और उससे कोई पूछा भी ये साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, नाश कर देगा, और वो न्यों कहे कि साबुन से कपड़े का मैल नाश नहीं होता, और केला वो है कि साबुन से कपड़ा मजबूत हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में साबुन देखा भी नहीं है, प्रयोग तो बहुत दूर की बात है, और बोर्ड ला रहा है साबुन विक्रेता, वो ठग है, लकड़ी के गुटके कागजात लपेटे बैठा है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है। और जैसे किसी ने वैद्य का बोर्ड ला रखा हो, और वहां जाकर कोई कहता कि वैद्य जी क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो नकली वैद्य कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं हो सकता, औषधि से रोग नाश नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो वैद्य है? और नालायक आदमी। ये ऐसा सिद्धांत है इस महर्षि, नकली महर्षि दानंद का। कहते भगवान की उपासना से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, और परब्रह्म से मेल हो जा। साकार बिना मेल किससे होगा, उसका साक्षात्कार किससे होगा? वास्तव में परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, और ये अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने अब परमात्मा मिला नहीं, अभ्यास कर कर छक लिए, आखिर में बता दिया तो निराकार है। दिखता कोई ना इसलिए निराकार है, क्योंकि उनकी रेंज, उनकी भक्ति से, उनकी जो दिव्य दृष्टि की रेंज बनी नहीं, जो परमात्मा को अपने स्थान पर देख सके। उनके अंतःकरण की जो दूरबीन है वह कमजोर है, वह कंडम हुई पड़ी है, और उसको साफ करने की विधि उनके पास है नहीं, उसको मेंटेन करने की। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया भगवान निराकार है। अपने आत्माओं, वेद जो है परमेश्वर के गुण है, वेदों में उसकी यथार्थ जानकारी है। जैसे साबुन के गुणों में साबुन की जानकारी होती है कि वो मैल नाश कर देता है पानी के योग से, तो ऐसे ही वेदों में प्रभु के गुण लिखे हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। पुण्यात्माओं, ये उदाहरण आप जी को दिए जा रहे हैं जिससे आपका दिल डटेगा, आपको विश्वास होगा कि या तो वेद झूठे हैं तो फिर भक्ति करनी है, छोड़ दो, फायदा क्या। और यदि वेद सच्चे हैं, और ये भी कहता है, योगदानंद भी कहता है कि वेद में जो ज्ञान है वो सच्चा, ये देखिए यजुर्वेद, और वेद ज्ञान सच्चा है तो फिर वो परमात्मा पाप नाश करेगा, लेकिन उसकी विधि मिलनी चाहिए श्रेष्ठ। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, और इस दानंद जी द्वारा ही इसका अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी अनुवाद हिंदी में, पूरे 40 अध्याय इसमें सारे महर्षि दानव सरस्वती ने किए हैं। ये कहां से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये इनका फोन नंबर है। यहां देखिएगा, ये है यजुर्वेद का 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, 241 पृष्ठ पर इसकी केवल संस्कृत मूल भाषा लिखी है। ये 13वां 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसी, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसी, पितर कर्तस्य है एनस्य एवजनमसी, आत्म कर्तस्य एवजनम एनस्य असी, एनस्य एनस्य ओहो एनस्य एनस्य एवजनमसी।
यानी इसकी अनुवाद यानी के द्वारा दिखाते हैं। अब अनुवाद तो इसने ठीक करना पड़ा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी गुंडी अड़ा गया। या भगवान ना लिखा, या लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। और ये सत्यार प्रकाश के प्रथम समलास में भगवान के नामों के गुण वर्णन करते हुए कहता है, मित्र सबका मित्र होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र है, परमेश्वर का। तो हम यहां मित्र शब्द ही लेकर चलेंगे। मित्र माने परमेश्वर। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, ये फिर बचवा लेंगे नकली। एक समय पहले सन 2003, 4 और 5 में हमारा और इन आर्य समाज के आचार्यों का ज्ञान के ऊपर विवाद चला था, जिसके कारण ये क्रोधाकांड हुआ। समाचार पत्रों में हमने यही लिखना प्रारंभ किया था कि महर्षि दयानंद का सत्यार प्रकाश वेदों अनुसार खरा नहीं है, और ये प्रमाण दिए थे इस सत्यार प्रकाश के पृष्ठ भी, और साथ में यजुर्वेद का ये सब प्रमाण। तो उन्होंने फिर अब वो साथ में फिर उसका उत्तर देते थे समाचार पत्रों में। एक अजीब है, उन्होंने लिखा था कि उसमें तो मित्र के बारे में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यजुर्वेद में, वो किसी भगवान के बारे में थोड़ा ही है। तो आम जनता बोली बाड़ी थी, पहले तो ये विश्वास नहीं हो। वो कहा करते रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता, और वो क्या जाने वेदों के बारे में। दयानंद जी तो बड़े महर्षि थे, संस्कृत के विद्वान थे, सूर्य थे वो तो व्याकरण के। तो आम आदमी का यह बात बिना कहीं जच्चे थी कि वो तो महर्षि था, बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था। तो रामपाल की बात जची नहीं आम जनता के प्रमाण देने के बाद भी। लेकिन जो हमसे संबंधित हो गए थे पुण्यात्माएं, उनका पक्का विश्वास हो गया था। तो उन्होंने ये भ्रमित करने के लिए लिख दिया कि वो तो मित्र के बारे में लिखा है। फिर दास ने अगले उसमें ये लिखा कि स्वामी जी खुद कहते हैं सत्यार प्रकाश के प्रथम समलास में कि मित्र का अर्थ परमेश्वर ही जानो। ये देखिएगा वही सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है, और इसके पृष्ठ नंबर 18 पे है। ये प्रथम समोल्लास है, पर पृष्ठ नंबर 18 पे है। जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहां मित्र के स्थान पर वहां परमेश्वर बोलेंगे। अब देखना, अब देखिए यजुर्वेद को। अब यजुर्वेद है, हम इसको यहां से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं 242 पृष्ठ पर यजुर्वेद 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय है, और इसका 13वां मंत्र है। ये 13वां मंत्र है। ये अनुवाद है महर्षि दयानंद का। अब इसको महर्षि कहना जरूरी है ना, तुमने सोचा किसी और दयानंद के बारे में बोल रहे हैं, बाकी महर्षि नहीं था, ये तो जमा एक अति बड़ा आदमी था। ये सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप देव करते से दान देने वाले के, अब एन से माने अपराध के, एन से माने अपराध के, एन से माने पाप के, एन से माने पाप कहो अपराध कहो। हम क्योंकि इतने अनजान हो लिए अपराध और पाप में फर्क नहीं समझ पाते जल्दी ही, लेकिन ये एक का बात है। हे परमेश्वर आप दान देने वाले के पाप के, अवैध जन्म माने नाश करने वाले, असी माने हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के यानी पाप के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए, एन से माने या अपराध ही होना चाहिए या पाप के विरोधाचरण के, अवैधन माने अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से माने पाप पाप के, अवैधन माने नाश करने वाले हो, विनाश करने, अवैधन माने विनाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो, एक ही बात है। एन से अधर्म के, ओहो
यानी घोर पाप के भी नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सर्वस्व माने सबके, ऐनस्य माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं पाप के, अवजन्म माने नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। अपने आत्माओं ये अब यू भांग प्यारता दानंद, इसने अनुवाद तो कर रखा है कुछ हद तक ठीक, क्योंकि इसमें 6 बार लिख रखा है एन से माने पाप नाश करने वाले, पाप नाश कर। अगर एक स्थान पर होता नहीं ऐसा गोल कर देता, कहते 7 जन्म सुन बनाओ हमारे, और कति ना ठहता हो इसका सत्यार प्रकाश। तो इस सत्यार प्रकाश कभी नहीं फेल होता। तो परमात्मा ने सारा पता था कि इसमें काल के दूत कैसे अडंगा अड़ाओगे, तो उनकी दाल गड़ी नहीं। कहते चोर चरावे तूमड़ी गाड्डे पानी में, और वो गाड्डे हुआ ऊपर आओ सच्चाई छानी ना। अपनी जो इनका अनुभव था वो था कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, ये फाइनल था इनका, और यही प्रचार जनता में कर दिया। और वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। अब देखिएगा ये खुद कहता है दानंद, ये यजुर्वेद वेद है, और इसमें यहां लिखा है कि वेद सब सत्य वस्तुओं का, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। जब वेद सत्य है, वेद तो कह रहा है कि पाप नाश होते हैं, और दानंद कह रहा है कि पाप नाश नहीं करता भगवान। तो सत्यार प्रकाश और दानंद का विधान शास्त्र विरुद्ध है। अपने आत्माओं, अब ये वेदों के विद्वान कौन है और क्या का पता नहीं, वेद क्या बताना चाहते हैं कि एक संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं बनता इंसान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार कहा गया है कि जो तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, साकार है या निराकार। और एक भाषा के जान लेने वाले को विद्वान कहने लग जाते हैं। उसको जैसे किसी ने अक्षर ज्ञान होगा तो उसको विद्वान कहते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान बोलने लग जाते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अब कबीर परमेश्वर महाविद्वान थे, भले ही उसको निरक्षर कहा करते थे कि वो अक्षर नहीं जानते, लेकिन वे महाविद्वान थे और वो सब ज्ञान से परिचित थे। उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लिखा था, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराण गासे। परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले लिख दिया था, बता दिया था कि जब ही सच्चा नाम सतनाम पूरे सम से लेकर तुम साधना करोगे, सच्चे दिल से, आपके पाप ऐसे जलकर नाश हो जाएंगे जैसे बहुत बड़ी से हजारों टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जगाकर उसमें ला दे, वो सारे को जलाकर राख कर देगा और चलेगी तेज हवा और कोई की कोई मारेगा पटक, यानी स्थान भी साफ हो जाएगा। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं आप जी के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्मों में जो भी जहां पाप दिखेगा वही आग लगा देगा परमात्मा का ये नाम, वो सच्चा नाम, यथार्थ मंत्र। तो इस मंत्र की अब हमें खोज होगी, हमारे सदग्रंथों में था, परमात्मा ने आकर हमें दे दिया। अब जैसे पहले फसल में खरपतवार उग जाता था, वो साथ ही पला करता था, फसल उगने के बाद उसका कोई विकल्प नहीं था। अब एक ऐसी औषधि बन गई है कि उसको जल सिंचाई करते समय उसमें डाल देते हैं खेत में, और वो औषधि फसल को हानि नहीं पहुंचाती, खरपतवार का नाश कर देती है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, ये सच्चे मंत्र है, सच साधना जो आपको दी जा रही है,
ये आपके प्रारब्ध के पाप कर्म रूपी खरपतवार को नाश कर देगा, आपके पुण्यों को सुरक्षित रख देगा। और ऐसे हम सुखी होंगे और इन्हीं पुण्यों के आधार पर, भक्ति के आधार से हम सतलोक पहुंचेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहा करते थे? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ओए होए, अब जिसको मोतिया बंद हो गया हो ना, उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं। ओके, जैसे ये खूब देखता होगा पर उसको दिखता कतई नहीं, नपट अंधा होता है। तो पुण्यात्माओं, ये दिखे थे विद्वान, ये कलयुगी ऋषि दानंद, और ये सतयुग त्रेता द्वापर के मैं ऋषि बृहस्पति और शुक्राचार्य, फिर अन्य देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इन सभी को अज्ञान रूपी मोतियाबंद हो रहा था। अब अपने को भी इन्होंने मोतियाबंद कर रखा था, इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने।